अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, जैसे कि आपको पता है आज हमारा 5वां सेशन है और पिछली दफ़ा हमने आपके वालिद और उनके तहफ़्फ़ुज़ को लेके बात की थी और आज हम लोग थोड़ा हट के बात करेंगे। ठीक है, आज हम बाहर की जो दुनिया है उसका ज़िक्र करेंगे और उस पे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, आंखें बंद कर लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ठीक है। अच्छा, आज आपका पहला लफ्ज़ है दुनिया। दुनिया, जब आप लफ्ज़ सुनती हैं तो क्या तस्वीर आपके दिमाग में बनती है या क्या ख़्याल आता है? दुनिया मेरे लिए एक बहुत बड़ी जगह है और बहुत ड्रोनी है, जहाँ हर कोई दूसरे को जज करने बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं सिवाय मेरे। सिर्फ मैं ही हूँ जो इतनी बड़ी होकर भी एक छोटी सी महलूक से डरती हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि हर आँख मुझे देख रही है और मेरी कमज़ोरी का मजाक उड़ा रही है। अच्छा, वो आंखें क्या कह रही हैं आपसे? मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कह रही हैं कि देखो ये लड़की कितनी फजूल है, इसका डर कितना बचकाना है। मुझे लोगों की हंसी से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी फ़ोबिया मेरी परेशानी पर लिखी हुई है। अच्छा, घर में छुपना जो है वो सुकूनदेह है या मज़ीद अज़ियत देता है आपको? शुरू में लगता है कि सुकून है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सुकून अजियत बन जाता है। मैं खुद को दुनिया से काट चुकी हूँ। मेरी सहेलियाँ पार्टी पर जाती हैं, शादियों पर जाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं और मैं हमेशा कोई ना कोई झूठा बहाना बनाकर रुक जाती हूँ। मुझे लगता है अगर वहाँ कोई बिल्ली आ गई और मैं सबके सामने बेहोश हो गई तो मेरी रही सही इज़्ज़त भी मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तमाशा बनने से डरती हूँ। अच्छा, इज़्ज़त का ताल्लुक़ बिल्ली से कैसे जुड़ गया है? क्योंकि हमारी दुनिया में कमज़ोरी को बुरा समझा जाता है। अगर मैं बेहोश हो गई तो लोग कहेंगे कि मैं अटेंशन सीकर हूँ या मैं दिमागी तौर पर बीमार हूँ। मैं पागल नहीं कहलवाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर तरस खाएं और कहें कि बेचारी अरीज। अच्छा, पागल, क्या अम्मी ने कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? हाँ, बचपन में जब मैं डर कर रोने लगती थी या उनसे चिपक जाती थी तो वो कहती थी पागलों की तरह हरकतें मत किया करो, लोग क्या कहेंगे। उनका वो लफ्ज़ मेरे दिल में तीर की तरह लगा था। आज भी जब मुझे डर लगता है तो मुझे लगता है कि मैं वाकई पागल हो रही हूँ। अच्छा, बिल्ली की आवाज़ मियाऊं जो है, पहला ख़्याल क्या आता है इसको सुन के आपके दिमाग में? वो आवाज़ एक तंज़िया हंसी लगती है, जैसे वो बिल्ली मेरा मजाक उड़ा रही हो। देखो अरीज, तुम इतनी बड़ी औरत होकर मुझसे डर रही हो। वो आवाज़ मेरे कानों में किसी पुरानी सज़ा की तरह गूंजती रहती है। अच्छा, क्या आपने कभी किसी दोस्त को अपना ये खौफ बताया है? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे डर लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। सिर्फ लोग उन बीमारियों को समझते हैं जो नज़र आती हैं, दिमागी उलझनों को कोई नहीं समझता। मैं सबके सामने एक परफेक्ट लड़की बनकर रहना चाहती हूँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि परफेक्ट लड़की, क्या आप वाकई खुश होती हैं? मतलब जो एक आपके दिमाग में क्या इमेज है उस चीज़ को लेके कि अगर एक परफेक्ट लड़की है तो क्या वो वाकई खुश होती है? क्या वो वाकई खुश है? नहीं, वो थक जाती है। मैं थक गई हूँ या दिखावा कर करके कि मैं ठीक हूँ। ठीक है। बिल्ली का नरम जिस्म क्या याद दिलाता है आपको? उसका वो नरम जिस्म, जो नरमी है उसमें, वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, जैसे कोई लचकदार चीज़ जो अचानक मुझसे लिपट जाएगी। मुझे सफाई का बहुत मसला है। मुझे लगता है वो नरम जिस्म मुझसे टकराएगा तो मैं गंदी हो जाऊंगी। अच्छा, गंदगी कहाँ से शुरू हुई? वही गली, वही मिट्टी। जब दही गिरी थी तो मेरे कपड़े मिट्टी में भर गए थे। अम्मी ने मुझे साफ़ करने की बजाय गंदा होने पर ज़्यादा डांटा था। मेरे लिए गंदा होना मतलब शर्मिंदा होना है। अच्छा, क्या आप अभी भी उस मिट्टी में बैठी हैं? जी, मुझे लगता है मैं कभी उस गली से निकल ही नहीं सकती। मुझे आज भी वही मिट्टी में लेटी हुई और दुनिया मुझ पर हंस रही है। अच्छा, उस मिट्टी से उठने के लिए आपको क्या लगता है कि किसका हाथ चाहिए, किसके हाथ की ज़रूरत है आपको? मुझे अपना ही हाथ चाहिए, पर मेरे हाथ कांप रहे हैं। कांपते हुए हाथों से
ही कोशिश शुरू होती है। पता है आपको इस चीज़ का? जी। अच्छा, मार्केट, पहला ख्याल क्या है आपका? मार्केट, हजूम, शोर और रास्ते में बैठी हुई बिल्ली। मार्केट जाने का मतलब है कि हर तरफ से खतरा है। मैं वहाँ अकेला कदम भी नहीं रख सकती। मुझे लगता है वहाँ कोई मुझे संभालने वाला नहीं होगा अगर मैं गिर गई। शोहर का हाथ पकड़कर मार्केट जाना कैसा लगता है आपको? सुकून मिलता है, लेकिन साथ ही शर्मिंदगी भी होती है। मैं उनका हाथ इतनी सख्ती से पकड़ती हूँ कि उनके हाथ पर निशान पड़ जाते हैं। मुझे लगता है अगर मैं हाथ छोड़ूं तो वो गुम हो जाएंगे या मैं गुम हो जाऊंगी। मैं उन्हें अपना एंकर समझती हूँ। अच्छा, क्या मरने से डर लगता है आपको? मरने का डर है? मरने का नहीं, कंट्रोल होने का डर है मुझे लगता है कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी और फिर लोग मुझे तमाशा बना लेंगे। मैं तमाशा बनने से, मरने से ज़्यादा डरती हूँ। अच्छा, क्या बचपन में कभी तमाशा बनी थी आप? हाँ, स्कूल में एक बार मैं स्टेज पर स्पीच भूल गई थी और सब बच्चे हंसने लग गए थे। वो हंसी आज भी मुझे बिल्ली की आवाज़ में सुनाई देती है। मैं तब से स्टेज और हजूम से डरती हूँ। स्टेज और गली क्या दोनों एक ही जगह है? जी, दोनों जगह मैं अकेली थी और सब मुझे जज कर रहे थे। गली में बिल्ली देख रही थी, स्कूल में बच्चे देख रहे थे। हर जगह मुझ पर प्रेशर था कि मैं गलती ना करूं। अच्छा, जजमेंट, इससे कैसे बचा जाए? बेहोश होकर। जब मैं बेहोश होती हूँ तो मुझे कोई जज नहीं करता। सब मुझ पर तरस खाते हैं। तरस खाना जज करने से बेहतर लगता है। ये मेरा रास्ता है दुनिया से भागने का। अच्छा, क्या आप सारी ज़िंदगी तरस पर गुजारना चाहती हैं कि सारे आप पर तरस ही करते रहें? नहीं, मैं नफ़रत करती हूँ इस कमज़ोर ज़िंदगी से। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, ना कि मुझ पर तरस खाएं। मैं एक बाअख्तियार औरत बनना चाहती हूँ जो किसी की मोहताज ना हो। ठीक है, तो बिल्ली को तरस की नज़र से देखें, क्या वो मजबूर है? वो तो आज़ाद है। वो जहाँ चाहे जा सकती है। उसका कोई घर नहीं है, ना उसकी कोई अम्मी है जो उसे डांटे। वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो डरती नहीं है। ठीक है, बिल्ली की आंखें, पिछले सेशन से कुछ बदला है वैसे इस बात को लेके कि अगर बिल्ली की आंखें हैं तो क्या आपके दिमाग में ख़्याल आता है? पहले मुझे बिल्ली की आंखें बहुत डरावनी लगती थी, लेकिन अब मुझे उसकी आंखें खाली लगती हैं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं है। शायद मैं ही उनमें अपना सारा बचपन का खौफ डाल देती हूँ। अच्छा, खाली आंखें, क्या आपने कभी अपने वालिद की आंखों में देखा था? क्या महसूस होता था आपको? वो भी खाली थी। उनमें काम की थकावट थी, लेकिन मेरे लिए प्यार नहीं था। शायद मैं बिल्ली की आंखों में अपने वालिद की वही तवज्जो ढूंढती हूँ जो मुझे कभी नहीं मिली। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बिल्ली आपको वो तवज्जो देती है, चाहे वो डर की सूरत में ही क्यों ना हो, जो आप तवज्जो चाहती हैं? हाँ, वो मुझे इम्पोर्टेंट फील करवाती है। कम से कम वो मुझे देख तो रही है। दुनिया तो मुझे नज़रअंदाज कर देती है, पर बिल्ली मुझे नज़रअंदाज नहीं करती। तो बिल्ली आपकी फ़ैन है जो आपको हर वक्त मॉनिटर करती रहती है, क्या लगता है आपको? ये कितना अजीब ख्याल है। मेरा दुश्मन मेरा फ़ैन कैसे हो सकता है? पर हाँ, वो मेरी मौजूदगी को एक्नॉलेज ज़रूर करती है। अच्छा, इस एक्नॉलेजमेंट को अपनी ताकत बनाएं। आप समझ रही हैं मेरी बात? ठीक है। अच्छा, बिल्ली का बच्चा, पहला ख्याल क्या आता है आपके दिमाग में? वो प्यारा होता है, लेकिन मुझे डर लगता है कि वो बड़ा होकर वही खतरनाक बिल्ली बन जाएगा। मैं शुरुआत से ही खतरों को ढूंढती हूँ। अच्छा, क्या आप अपने अंदर के जो नए ख्याल होते हैं उनको भी शुरुआत में ही दबा देती हैं? हाँ, जैसे ही उम्मीद आती है मैं उसे डर से मार देती हूँ। मुझे लगता है उम्मीद टूटेगी तो ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए उम्मीद ना रखना ही बेहतर है। अच्छा, दर्द से बचने के लिए जीना छोड़ देना कैसा है? ये मरने जैसा है। मैं बस जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ, पर जी नहीं रही। अच्छा, गहरा सांस लें। हम्म। क्या महसूस हुआ?
सीने में हल्का सा सुकून, ऐसा लगा है जैसे थोड़ा सा बोझ कम हुआ है। अच्छा, ये सांस अपनी है, बिल्ली आपकी सांस नहीं छीन सकती जब तक आप ना चाहें, ठीक है? जी, मैं ये याद रखूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि अगले सेशन तक कम से कम एक बार अकेले घर की दहलीज़ पार कर सकूँ और बाहर 5 मिनट खड़ी रहूँ। ठीक है। मुझे खुशी हुई है कि आपने मेरे टास्क देने से पहले ही खुद ही अपने आप को इस चीज़ पे मुतमिन कर लिया है। आज का हमारा सेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे और फर्दर इस पे और बात करेंगे, ठीक है? आज मुझे पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ है कि मैं पागल नहीं हूँ, सिर्फ एक डरी हुई बच्ची हूँ जो बड़ी होना चाहती हूँ। और अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।